हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम बात करते हैं अपने नेट एग्जाम के बारे में, CSIR नेट जून 2023। तो वो जो एग्जाम होने वाला है वो जून में होने वाला है, जैसा कि हम सबको पता है इस चीज के बारे में। तो अपने पास जो रिमेनिंग टाइम है वो अप्रोक्सीमेट 40 डेज के अराउंड अपने पास टाइम रिमेनिंग है। तो हमें कैसी ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि हम एक अच्छा स्कोर ले पाए इस एग्जाम में। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने प्रॉपर 6 मंथ एक अच्छी तैयारी की है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो की है उनके लिए। तो उनके लिए हम सबसे पहले बात करें तो वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कंप्लीट सिलेबस को कवर किया है। जिन्होंने जिस टाइम पे उन्होंने क्या किया है कि एक अपना पूरा सिलेबस कवर किया है, एक एक टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करके फिर उसके क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो हम सब जानते हैं कि जिसने पूरा सिलेबस कवर किया है, असाइनमेंट जिसने सोल्व किए हैं, अब उसके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो उसको मतलब कॉन्सेप्ट में ये उसके कोई दिक्कत आए, ऐसा तो उसके पास कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसने प्रॉपर 6 मंथ दिए हैं अपनी तैयारी को। तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। मतलब अपने पास जैसे कि पर डे 100 क्वेश्चन के अराउंड अगर अपन क्वेश्चन सोल्व करके चले ना, तो अपना इजीली एक अच्छी रैंक के साथ हम ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो उन स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए और उसके बाद उनको एक टेस्ट सीरीज सोल्व करनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई उनकी। तो वो इस स्ट्रेटेजी से वो एक अच्छा स्कोर ले पाएंगे और एक अच्छी रैंक ले सकेंगे। ठीक है। अब ये तो जरूरी है नहीं कि भाई सभी को 6 मंथ पूरे के पूरे मिले हो और जिसने 6 मंथ अच्छे से स्ट्रेटेजी फॉलो की हो और अच्छे से तैयारी की हो, ऐसा तो कोई जरूरी है भी नहीं। और जो भी स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, कहीं घर से दूर कहीं पे रह रहे हैं, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो सबके सब 6 मंथ उन्होंने हार्डवर्क किया हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जिसने कंप्लीट क्लासें की हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो उनके लिए क्या है, देखो सबसे पहले बात आती है कि उनके पास हम ये मान के चलते हैं कि कंप्लीट सिलेबस तो उनके पास होगा। ठीक है, सिलेबस होगा तो ये है कि भाई सिलेबस तो सबके पास मिल जाता है, सिलेबस भी मिल जाता है। अब जिसने कोचिंग की है उसको अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, मिलेंगे तो सही, उसने खुद से लिखा है तो उसके पास तो होंगे वो नोट्स। तो अब बात आती है ऐसे स्टूडेंट की, वो क्या करे इस 1 महीने के टाइम में, वो कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करे कि वो भी एक एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले देखो कि ऐसे स्टूडेंट जिसने तैयारी अच्छे से नहीं की है, मतलब जिसने तैयारी अच्छे से नहीं की है और उसके लिए मतलब कुछ सब्जेक्ट है जो कि नए हैं, कुछ को उसने रीड किया है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो ब्लैंक पेपर है, उसको कुछ तो आता है, कुछ उसको जरूरत है। अब सही समय अब है, अब हमें कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले देखो कि वो जो स्टूडेंट है उनको एक बार ऐसे सब्जेक्ट चूज करने चाहिए जो कि ज्यादा स्कोरिंग हो। अब सब्जेक्ट में भी ये जरूरी नहीं है कि अपने वो सब्जेक्ट का पूरा पोर्शन ही अपन को पढ़ना है, ये भी जरूरी नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है क्वेश्चन के आने की। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने चाहिए सबसे पहले, चाहे वो क्वेश्चन अपने से अटेम्प्ट हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले हमें वो क्वेश्चन उठाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमको पता चलेगा कि कौन से पार्ट से कैसा क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा पार्ट अपन को स्किप करना है। ठीक है, ऐसे वो करते करते मतलब उसको प्रीवियस ईयर के पेपर से इतना आइडिया हो जाता है। फिर वो आता है अपने नोट्स पे। नोट्स को अपन जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट में 10 से 12 टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो भी वो टॉपिक करे, 6 या 7 या 8, वो टॉपिक ऐसे होने चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट
और उनके PYQ और नोट्स के जो क्वेश्चन है वो कभी ना छोड़े, क्योंकि अपने पास रिमेनिंग इतना ही टाइम है, पूरा सिलेबस उससे कंप्लीट होगा नहीं। और जितना भी करे वो 6 सब्जेक्ट करे, चाहे 5 सब्जेक्ट करे, चाहे 7 करे, डजेंट मैटर, लेकिन वो जितना भी करे ना वो अच्छे से करे, ताकि वो मतलब हो जाता है इतना कि जैसा कि हमने जैसे 4 बुक 5 बुक 6 बुक जितनी भी की है ना वो अच्छे से अगर किए तो अपना इजीली नेट क्वालिफाई हो जाता है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन को सब कुछ ही पढ़ना होता है। और ऐसा कोई किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है किसी भी चीज की। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। और ऐसे मतलब वो जो एवरेज स्टूडेंट है जो कि ऐसे तैयारी अगर करेगा तो फिर वो लास्ट में क्या, जितना अपने के पास टाइम बचता है 10 दिन 15 दिन, उसमें उसको जो अपना जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो उसको कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। रीजनिंग होती है, रीजनिंग तो कुछ तो क्वेश्चन कॉमन सेंस के भी आ जाते हैं ऐसे तो, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने को 10 से 15 दिन उसमें देने हैं। मैं तो ये मान के चलती हूँ कि अभी अपने पास 1 मंथ है, तो 1 मंथ अपन को उस सब्जेक्ट को पैरेलल ही लेके चलना पड़ेगा। पैरेलल लेके चलेंगे तो अपन का अच्छे से एक तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा, 6 वो सब्जेक्ट, यानी कि अपने पास टोटल कितने 7 सब्जेक्ट अपने पास हो जाएंगे 10 में से। अब जो बंदा 10 में से 7 सब्जेक्ट अगर करके जाता है, क्या उसका नेट क्वालिफाई नहीं होगा। लेकिन उसको एक चीज और फॉलो करनी है साथ साथ, क्या, जैसे कि उसने नोट्स कंप्लीट कर लिए है ना, कॉन्सेप्ट उसने अच्छे से पकड़ा कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, नोट्स के उसने क्वेश्चन कर लिए और जितने टॉपिक किए हैं उनसे रिलेटेड उसने क्वेश्चन भी लगा लिए। अब बात आती है अपने रिवीजन की। भाई मैं तो ये बोलती हूँ जितना टाइम में जितना रिवीजन कर सको ना, बार बार उतना रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन करने से आपकी चीजें आसान होगी उस टॉपिक को समझने में। फिर जैसे अपने लास्ट में आते आते ये सिचुएशन आ जाती है, उस टॉपिक का जो क्वेश्चन होता है वो अपने माइंड से होने लग जाता है कि जैसे अपन किसी क्वेश्चन को देखते हैं, माइंड में उसकी इमेज बनती है, वो रिकॉल होता है और अपना जो उसका क्वेश्चन है वो माइंड में आ जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे होगा और इसका आंसर ऐसे ऐसे होगा। तो ऐसी सिचुएशन लास्ट में जाके आती है। तो ऐसा तभी होगा जब अपन बार बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से अच्छे से चीजें हमें याद होगी और एग्जाम में वो ही अपने प्रॉफिट होगा उसी टॉपिक से। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब बात आती है वो स्टूडेंट जिन्होंने जस्ट ही 1 मंथ या 2 मंथ पहले उन्होंने ये सोचा है कि मैं भी नेट की तैयारी करूंगा, मेरे को भी नेट क्वालिफाई करनी है। उन स्टूडेंट के लिए क्या करें? तो देखो ऐसा है कि वो बोलते हैं हथेली में सरसों नहीं उगती है ना, ठीक है, वो बात सही है। बट क्या होता है कि ऐसे स्टूडेंट मतलब सब पे वो डिपेंड करती है। अब जिसने BSc MSc में अच्छे से तैयारी की है, ठीक है, जिसने कंप्लीट नोट्स पढ़े हैं, उसके लिए भी ये चीज पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है उसके लिए, क्योंकि उसके लिए कोई भी टॉपिक अननोन नहीं होगा। उसको जरूरत होगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। यदि वो 1 महीने या 1.5 महीने में अच्छे से प्रैक्टिस करके जाता है और अच्छा उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर ठीक है, तो वो भी JRF क्वालिफाई कर जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है उसके माइंड पे, उसने क्या पहले क्या तैयारी की थी BSc और MSc के टाइम पे, ठीक है। तो ये था मेरी कुछ आपके लिए एडवाइस, और ये सेम मेरे लिए भी ये चीजें अप्लाई होती है, ठीक है। तो जैसे इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ मेरी प्रिपरेशन की जर्नी शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे, कुछ भी इसमें से आपको हेल्पफुल लगे ना, पूरा वीडियो मत देखो, चाहिए उसमें से जो लाइन आप पे अप्लाई होती है, जो आपको अच्छी लगी है, ठीक है, तो प्लीज उसके लिए ही सही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।